सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग जोन। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस से एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो होने वाला है व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट पे आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज ये प्रोजेक्ट काफी यूनिक होगा आप सभी के लिए। और हाँ, है तो ये दिखने में छोटा सा प्रोजेक्ट, बट जब आप बड़ी बड़ी चीजों में इसको यूज करोगे तो आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे कि हाँ यार, इट्स अमेजिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर आप जूम मीटिंग में हो और आपको चीजें प्रैक्टिकल करके दिखानी है, मींस आपकी किसी से मीटिंग चल रही है, अब आपको कुछ लिख के दिखाना हो या कुछ ड्रॉ करके दिखाना हो, तो आप कैसे करके दिखाओगे? तो यहाँ आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। हम वही प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, व्हाइट बोर्ड विद ज़ीरो क्लाउड एसडीके। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग करते हो या अपने बॉस के साथ मीटिंग करते हो या अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करते हो, तो ये व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेवर मिस दैट। सो अब ज्यादा लंबी नहीं करते हैं एंड सबसे पहले चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और ये देख लेते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट होने कैसे वाला है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, देखो चल रहा है। मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब इट। अगर मुझे स्लैश करनी है, यू लाइन खींचनी है, तो किसी भी तरह मैं लाइन खींच सकता हूँ। हम यहाँ पे स्टार बना सकते हैं, मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अगर मुझे सर्कल बनाना है, देखो मैंने सर्कल बना लिया। इसके बाद मेरे पास आता है सेलेक्ट का ऑप्शन। इन सब चीजों को मैंने सेलेक्ट करके इरेज का नीचे बटन है, मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ 1 by 1। सो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे लिखना है ज़ीरो क्लाउड। जैसे ही आप यहाँ पे ज़ीरो क्लाउड लिखोगे तो यहाँ पे इनकी फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाएगी। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उनकी वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये ज़ीरो क्लाउड की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप क्या कर सकते हो, बिल्ड इंटरेक्टिव रियल टाइम एप्स विद वॉइस, वीडियो एंड चैट एपीआई। अब आपका अगर अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। अगर आपके पास साइन अप हुआ हुआ है तो आप लॉगिन करोगे, अगर आपका लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो फिर आप पहले साइन अप करोगे। साइन अप किस तरह करोगे, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे साइन अप, यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि भाई आपको अगर साइन अप विद गूगल करना है तो आप साइन अप विद गूगल कर सकते हो। इसके बाद अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेलेक्ट रीजन, वर्क ईमेल, वेरिफिकेशन कोड एंड देन पासवर्ड, फिर आप अपनी स्टार्ट योर फ्री ट्रायल कर सकते हो। और जैसे ही आप अकाउंट साइन अप करते हो, क्विक इंटीग्रेशन, फ्यू लाइंस ऑफ कोड विद इन 30 मिनट्स, आप क्विक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फ्री क्रेडिट्स मिलता है आपको। स्टार्ट नाउ टू गेट 10,000 फ्री मिनट्स। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलते हैं ज़ीरो क्लाउड की तरफ से, जो कि आपके लिए एक सरप्राइज होता है ताकि आप इसको यूज कर सको और अपनी वॉइस कॉल ऐप, वीडियो कॉल ऐप या चैट ऐप, या अभी हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट, आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर लो। ऑलराइट, फिर आप जैसे ही साइन इन कर लेते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से कंसोल शो हो जाता है ज़ीरो क्लाउड का, जिसमें आपको यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ आपको पता चल रहा है फ्री मिनट्स ट्रायल मिलती है। आप जैसे ही न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं आपको 10,000 फ्री मिनट्स मिलते हैं। आप पूरा मंथ से एंजॉय कर सकते हैं और काफी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आपको याद होगा जब हमने वॉइस एंड वीडियो कॉल बनाई थी तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया था, एंड लाइव ऑडियो कॉल, लाइव स्ट्रीमिंग, जब भी हम जो चीज़ बना रहे थे तो हमने वो वाला पार्ट सेलेक्ट किया था। अभी हम क्या करने वाले हैं, व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, वॉइस एंड वीडियो कॉल को ही सेलेक्ट करते हैं एंड देन आई क्लिक नेक्स्ट। अब वो प्रोजेक्ट नेम पूछ रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ व्हाइट बोर्ड ज़ीरो। अच्छा, वो मना कर रहा है, व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट हम रख देते हैं इसका नेम। ठीक है, एंड स्टार्ट विद यूआई किट्स कर देते हैं हम। तो अब यहाँ पे देखें हमारा व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता आपको यहाँ से बैक नहीं करना है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को क्रिएट होने देना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपना फोल्डर क्रिएट कर लेंगे VS कोड पे एंड देन हम वहाँ पे वीट को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे हम इसका डाउनलोड होने का वेट करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड में हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब वो बोल रहा है स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप। किससे आप बनाना चाहते हो, हमने बोल दिया फॉर वेब
इसको हम करते हैं सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट। यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं सेव एंड स्टार्ट टू इंटीग्रेट। मैं अगेन डैशबोर्ड पे चलता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट बन चुका है, कौन सा, व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट। अब रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले कमांड कौन सी रन करेंगे, npm create white @latest। ठीक है, मैंने एंटर हिट किया। यहाँ पे मुझसे प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट। अब वो मुझसे पूछ रहा है आप कौन सा सेलेक्ट करोगे, वनीला व्यू रिएक्ट। मैंने रिएक्ट को सिलेक्ट किया। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो अब वो मुझे क्या बोल रहा है, आपको ये कमांड रन करनी है, बोर्ड प्रोजेक्ट। तो ये हिट एंटर, npm इंस्टॉल। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे सारे पैकेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहे हैं हम क्या करते हैं, हम अपने ज़ीगो क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम सारा काम वहीं से ही करने वाले हैं। ज़ीगो क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन से ही हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पे आ गया हूँ ज़ीगो क्लाउड डेवलपर डॉक्यूमेंटेशन, क्लिक एंटर। यहाँ मेरे पास सारे पैकेजेस भी डाउनलोड हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लास्ट कमांड रन कर देता हूँ, npm run dev। जैसे मैंने यहाँ पे npm run dev किया तो यहाँ पे मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट हो गया है चलना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट आ चुका है, लेकिन मुझे अभी इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। तो मैं इन सब चीज़ों को यहाँ से src एंड देन app.jsx में जाके ये सब चीज़ों को मैं हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की नीड नहीं है। मैंने सब चीज़ें हटा दी हैं, यहाँ से ये सारी चीज़ें भी हटा रहा हूँ एंड ये सब भी मैंने हटा दिया है। ठीक है, अब हम सिंपल क्या कर रहे हैं, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं 2 मिनट अपने टर्मिनल को पॉज करूंगा ताकि मैं डॉक्यूमेंटेशन से अपनी कुछ कमांड्स यहाँ पे रन कर सकूं। मैं यहाँ, हमारे पास ज़ीगो क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, क्या हमें वीडियो कॉल क्रिएट करनी है, नहीं। क्या हमें वॉइस कॉल क्रिएट करनी है, नहीं। तो हमें क्या करनी है, हमें सुपर बोर्ड का एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैंने सुपर बोर्ड को क्लिक किया, ऑलराइट। और इसके बाद हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, वेब और जावास्क्रिप्ट से हम प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्विक स्टार्ट पे हमारे पास आ रहा है क्रिएट व्हाइट बोर्ड। मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कोड, क्रिएट अ सुपर बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोड आ जाता है। यहाँ पे आपको सारा कोड एक साथ नहीं दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कोड दिया होगा, जिसको हम मर्ज करके अपना व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे ये जो 2 नजर आ रही हैं कमांड्स, अब क्या करना है, हमें दोनों कमांड्स को इंस्टॉल करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे चलता हूँ अपने टर्मिनल पे। अभी मैंने सर्वर को रोक दिया है और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल। जैसे ही ये वाली कमांड मेरी इंस्टॉल हो जाएगी, इसके बाद मैं एक और अपनी कमांड जो नीचे वाली है उसको भी मैं इंस्टॉल कर लूंगा। ठीक है, ये वाली कमांड भी मेरी इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पे मेरे पास दोनों पैकेजेस डाउनलोड हो चुके हैं। अब इनकी हम नीचे चलते हैं। अब नीचे क्या और चीज हमारे पास, वो बोल रहे हैं आप ये दोनों चीजें इंपोर्ट कर दो। जैसे ही आपने दोनों पैकेजेस डाउनलोड कर लिए, अब आप क्या करो, उसको इंपोर्ट भी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने इसको थोड़ा सा क्लोज किया टर्मिनल को एंड ये लाइन हमारे काम की नहीं है, इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। एंड देन दोनों चीजों को मैंने इंपोर्ट भी कर लिया है। इंपोर्ट ज़ीगो सुपर बोर्ड मैनेजर फ्रॉम ज़ीगो सुपर बोर्ड वेबसाइट। ठीक है, दोनों चीजें मैंने क्या कर ली है, ज़ीगो सुपर बोर्ड वेब, दोनों चीज मैंने क्या कर ली है, इंपोर्ट कर ली है। अब मुझे क्या करना है, अब आगे हमारे पास स्टेप है, ये चीज आप इग्नोर कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो आपसे मांग रहा है ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट। अब क्या करेंगे हम, मैं यहाँ VS कोड पे आता हूँ और सबसे पहले मैं अपनी एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, कौन सी, .env.local। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे लिखना है ऐप आईडी ज़ीगो। ठीक है, अब ये ऐप आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे। आपको पता है ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर रखा है, व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके सामने हमारे पास आ रही है हमारी ऐप आईडी।
इस प्रोजेक्ट को आप जैसे ही ओपन करेंगे इसके अंदर हमारे पास आ रही है ऐप आईडी। मैंने इसको कॉपी किया एंड देन मैं यहाँ पे इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमारे पास एक और चीज है, सर्वर सीक्रेट ज़ीगो। ठीक है, अब यहाँ सर्वर सीक्रेट हमारे पास कहां से मिलेगा, सर्वर यूआरएल। इसको मैंने व्यू किया और इसको मैंने कर लिया कॉपी एंड देन पेस्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें मैंने क्या कर ली, यहाँ पे अपनी ऐप आईडी भी और सर्वर सीक्रेट को भी मैंने यहाँ पे रख लिया है ताकि मुझे अब प्रोजेक्ट बनाने में मसला ना हो। अब मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं होगा, मैं अपनी ऐप आईडी और सर्वर सीक्रेट को यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास जो ऐप आईडी ज़ीगो है और सर्वर यूआरएल, इसको मैं यहाँ पे एड्रेस में कैसे करवाऊंगा इंपोर्ट, अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके अंदर तो पहले मैं रिटर्न कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, कॉन्स्ट ऐप आईडी। मैंने ये नेम इसको दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करवा रहा हूँ, इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट env डॉट। अब यहाँ पे जो मेरा ये पूरा नेम है बिल्कुल सेम टू सेम मुझे देना पड़ेगा, ऐप आईडी ज़ीगो। ठीक है, परफेक्ट हो गया। यहाँ पे इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट env डॉट ऐप आईडी ज़ीगो, यहाँ पे मैंने ये इंपोर्ट कर दिया। अब मैं इसको चेक भी कर लूंगा, अब मैं इसको यहाँ पे चेक भी कर लूंगा कंसोल डॉट लॉग करवा के, क्या ऐप आईडी मेरे पास शो हो भी रही है या नहीं। ठीक है, मैंने इसको सेव किया एंड मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे अगेन रन कर देता हूँ, npm run dev। यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रन हो गया है एंड देन चेक करते हैं आप, रिफ्रेश। तो यहाँ पे मेरे पास आईडी आ चुकी है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारे पास आईडी आ चुकी है, ऑलराइट। अब मैं क्या करता हूँ, हमने यहाँ से आईडी तो मंगवा ली है, अब हमें सर्वर यूआरएल, अब हमें देखना है कि हमारे पास सर्वर यूआरएल भी जो है वो भी हम इंपोर्ट करवा लेते हैं। किस तरह करवाएंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वर यूआरएल इक्वल टू, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे कहाँ से, env की फाइल से, इंपोर्ट डॉट मेटा डॉट env डॉट वाइट ज़ीगो अंडरस्कोर सर्वर यूआरएल। अच्छा, अब ये मैंने सबसे पहले वाइट क्यों लिखा है, आप ये बात याद रखना, जब भी हम वाइट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं हम आईडी देंगे, सर्वर यूआरएल देंगे, हमें वीट का नेम लिखना जरूरी है, ऑलराइट। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने दोनों चीजों को इंपोर्ट करवा लिया। अब हम डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने ये चीजें इंपोर्ट करवा ली हैं। ठीक है, अब ये चीज को आप इग्नोर कर दो। अब यहाँ पे आप जब आओगे, कॉन्स्ट zg न्यू ज़ीगो क्लाउड एक्सप्रेस, जिसमें आपके पास ऐप आईडी है और सर्वर भी है, इसको मैं कॉपी करता हूं, इसको हम इनिशियलाइज करवा रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया एंड देन अब मैं लॉग करवाता हूं किसको, zg को। zg को मैंने क्या करवा दिया। अब हम ये चेक करते हैं क्या हमारे पास ऐप आईडी और सर्वर यूआरएल आ रहा है या नहीं। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ रही हैं, इसको आपको इग्नोर करना है। ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट हमारे काम का है, जिसमें आपको नजर आ रहा है ज़ीगो वेब RMC और ये सारी चीजें आ रही हैं। मतलब कि हमारे पास ये जो ZG है, यहां तक हमारे पास काम बिल्कुल ओके हो चुका है। ठीक है, यहां तक हमारे पास आईडी और सर्वर यूआरएल आ चुका है। अब मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं कंसोल लॉग, हटा देता हूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मतलब कि यहां तक मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे चलते हैं। अब ये हमें बोल रहे हैं कि यार अब ये डिव बना लो, पेरेंट डिव। हम क्या करते हैं, यहाँ रिटर्न के अंदर एक मैं आईडी बना लेता हूं, सुपर बोर्ड, एक डिव मैंने क्रिएट कर लिया है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो ज़ीगो क्लाउड वाली जो लाइन है, इसको इंस्टेंट करवा लो आप। इसको भी मैं कॉपी करता हूं एंड देन पेस्ट हियर, ऑलराइट। यहां तक हो गया। इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आप कॉन्स्ट जरूर लगा लेना, कॉन्स्ट ज़ीगो सुपर बोर्ड। अब इसके बाद हमारे पास ये लाइन आ रही है, कॉन्स्ट रिजल्ट अवेट। अब हमें एक अवेट फंक्शन भी क्रिएट करना है। हम क्या करते हैं, बना लेते हैं कॉन्स्ट इनिट सुपर बोर्ड। ठीक है, अब हम एसिंग अवेट का भी यूज करेंगे यहाँ पे, एरो फंक्शन।
ठीक है, हमने टोटल क्या किया है, सिर्फ इनिट सुपरबोर्ड के नाम से एक फंक्शन बना लिया है, एसिंक फंक्शन। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो रिजल्ट वाली लाइन है ये अब हम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ अवेट से मैं कॉपी करता हूं, यहां तक मैंने कॉपी कर लिया इसको एंड देन पेस्ट हियर। ठीक हो गया। यहां पे हमारी सारी ऐप आईडी आ रही है, पेरेंट डॉम आ रहा है, सुपर जीगो सुपर बोर्ड भी आ रहा है, सारी चीजें हमारी यहाँ पे आ चुके हैं। ZG भी हमने इस फंक्शन के अंदर कॉल करवा दिया है, मतलब कि अभी तक हमारा सारा सिस्टम बिल्कुल ओके चल रहा है। अब हमें आगे क्या करना है, अब यहाँ पे जो जो चीज हमारे काम की नहीं है वो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब कि जो आईडी है मेरे पास, यहाँ पे मेरी सुपर बोर्ड आईडी को मैं कॉपी करता हूँ और इस पेरेंट डॉम आईडी की जगह मैंने पेस्ट कर दिया। ये चीज मेरे काम की नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, जूम भी कर दिया थोड़ा सा ताकि आपको सब नजर आ जाए। इधर से मैं हटा देता हूँ और ऐप आईडी 0 देने की जरूरत नहीं है मुझे, ऐप आईडी मैंने दी हुई है। इसके बाद मैं यूजर आईडी यहाँ पे दूंगा एंड टोकन भी मैं अभी इसको देने वाला हूं, तो यहां तक इसको भी कर देते हैं सेफ। तो यहां तक इसको हमने कर दिया है सेफ। ठीक है, अब यहां पे एक बात आती है कि जो सारी चीजें हैं हम इसका यूज कहां पे करेंगे और ये सारी चीजें हमें मिलेंगी कहां से। तो ऐप आईडी तो हमारे पास है, हम क्या करते हैं, मैं यूजर आईडी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड देन हम ऊपर चलते हैं, इसको भी कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर आईडी। अब यूजर आईडी क्या होगी, अब यूजर आईडी क्या होगी, मैं यहाँ पे चलता हूँ हमारे ये इस बोर्ड पे। अब आप यहाँ पे देखो हमने ऐप आईडी भी कॉपी कर ली, सर्वर यूआरएल भी। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे टोकन जनरेट करोगे और अपनी आईडी दे दोगे, कुछ भी आईडी दे दो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 786 और मैंने जनरेट कर दिया टोकन। तो मेरा यहाँ पे क्या हो, जनरेट भी टोकन हो चुका है और मेरी आईडी भी। मैंने आईडी को पहले कॉपी किया एंड देन मैंने इसको डबल कोट्स में पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक हो गई बात। अब इसके बाद अब यहां पे मैं एक और चीज लिखूंगा, रूम आईडी। अब रूम आईडी में भी मैं कुछ भी दे सकता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। रूम आईडी भी मैं इसको यहाँ पे थ्रो कर रहा हूं 78783, ये भी मेरा हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यूजर नेम मुझे इसको बताना है। यूजर नेम में क्या रखता हूँ, हसन ही रख देता हूं। ठीक है, हसन मैंने रख दिया है। अब लास्ट चीज बस हमें देनी है, क्या है लास्ट चीज, सो द लास्ट थिंग इज टोकन, जो हमने जनरेट किया है कहां से, अपने ही प्रोजेक्ट से। अब मैं क्या करता हूं, जाता हूं यहाँ पे ये जो टोकन है मेरा, इसको मैंने कॉपी किया एंड देन पेस्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे मेरा टोकन भी जनरेट होकर आ गया, यूजर नेम भी रख दिया, रूम आईडी आ गई, यूजर आईडी आ गई, सर्वर यूआरएल, ऐप आईडी, बहुत सारी चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। और राइट, अब इतना करने के बाद इसको मैं सेव करता हूं। अब हमने क्या किया, टोकन और सब चीजें जनरेट करवा ली हैं। अब मैं नीचे क्या करता हूं, मैं अगेन जाता हूं अपने यहाँ पे। ठीक है, मैं अगेन डॉक्यूमेंटेशन पे आ चुका हूं। यहाँ पे हमने अवेट वाला ये कर लिया था सिस्टम। अब ये जो नीचे जो सारी चीजें हैं ये सब आपको करनी है इग्नोर, ये हमारे काम की नहीं है। अब हमारे पास आ रहा है लॉग इन इनटू अ रूम। अब हमें लॉग इन करना है। लॉग इन किस तरह करना है, हम क्या करेंगे, अगेन अवेट से कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, मैंने कॉपी किया इसको, Ctrl+C एंड देन यहाँ आके एसिंग फंक्शन बनाया हुआ है। अगेन मुझे एसिंग बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अवेट से मैं लिख दूंगा ZG.login रूम। अब रूम आईडी मेरे पास है। ठीक है, रूम आईडी क्या है देख लो, टोकन है मेरे पास। अब यूजर आईडी, यूजर नेम और सब चीजें हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट हैं। यूजर आईडी भी आ गई है और यूजर नेम भी, एंड यूजर मैंने अपडेट क्या कर दिया है, ट्रू। सही है, यहाँ तक इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जब हमने लॉगिन इनटू अ रूम कर लिया और सारी चीजें कर ली, अब हम नीचे चलते हैं, हमारे पास क्या है। अब हमारे पास आ रहा है क्रिएट अ व्हाइट बोर्ड। अब आप क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं व्हाइट बोर्ड को। अगेन हम अवेट वाला सिस्टम लगा लेंगे। ठीक है, हम एसिंग फंक्शन बार बार नहीं क्रिएट कर रहे, अवेट को ही मैंने कॉपी किया, अवेट को ही मैंने कॉपी किया एंड देन अगेन आई पेस्ट हियर। और मैं ये सब चीजें हटा देता हूं यहां से। एंड देन अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये आपके पर पेज की विड्थ है, ये हाइट है और पेज काउंट कितना, अभी मैं सिर्फ 1 बोल देता हूँ इसको। ठीक है, और नेम क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ माय प्रोजेक्ट। मैं व्हाइट बोर्ड का नेम मैंने क्या रखा, माय प्रोजेक्ट। और पर पेज विड्थ है 1600, हाइट है 900 और पेज कितने, सिर्फ 1 पेज। ठीक है, हमने लॉगिन भी करवा लिया, हमने लॉगिन भी करवा लिया एंड
व्हाइट बोर्ड का जो हमारे पास सबवेट फंक्शन था वो भी हमने क्रिएट करवा लिया। अब क्या है नीचे, अब आगे देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अगेन VS कोड पे चलते हैं एंड देन अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज कर रहा हूँ। यूज इफेक्ट का क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हमें वो फंक्शन भी तो कॉल करवाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ज़ीगो सुपर बोर्ड, दैट्स इट, एंड यहाँ पे हम एक एरे पास करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इफ की कंडीशन क्या बोल रहा हूँ इसको, आई से इफ अगर इनिट सुपर बोर्ड हो, ओ सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं देना, कंट्रोल X एंड देन कंट्रोल V। इफ की कंडीशन हमने ये दे दी है, इसके अंदर मैं इसको बोल रहा हूँ इनिट सुपर बोर्ड। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनिट सुपर बोर्ड को हम कॉल करवा रहे हैं एंड देन एरे में यहाँ क्या पास करूंगा, पहले इसको सेव कर देते हैं। एरे में क्या पास करूंगा, ये वाला ज़ीगो सुपर बोर्ड जो हमारा कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, हमारा मेन। इसको मैंने सेव कर दिया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिटर्न में ये डिव तो बना लेते जिसमें हमने आईडी दी थी हमने, लेकिन क्लास नहीं दी थी। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं एक और डिव क्रिएट कर रहा हूँ क्लास ऐप के नेम से, और इसके अंदर मैंने इस डिव को स्टोर करवा दिया जो है हमारे पास आईडी सुपर बोर्ड, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई, सही है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे index.css की फाइल में कुछ कोड रखा है, कुछ स्टाइलिंग की है। मैंने कहा उसमें टाइम ज़ाया ना हो तो ये आपको मैं स्टाइलिंग दिखा देता हूँ। ये कुछ स्टाइलिंग मैंने index.css की फाइल में की है ताकि हमारी app.jsx में वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। अब यहाँ पे हमारे पास एक और जो मसला आने वाला है, एक और एरर जो आएगा वो यहाँ पे हमारे पास ऐप आईडी में आएगा कि हमें ऐप आईडी जो है वो पार्स इंट के अंदर हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि ये आईडी है, बिकॉज इट इज आईडी, ठीक है। पास फ्लोट नहीं बल्कि पास्ट एंड के अंदर हमें इसको पास करना पड़ेगा, किसको, import.meta.env वीड ज़ीगो ऐप आईडी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको यहाँ करके सेव करता हूँ एंड देन अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर और चेक करते हैं कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है या नहीं। ऑलराइट, तो व्हाइट बोर्ड मेरे पास आ चुका है। अब मैं इस पर कुछ भी लिख सक रहा हूँ, आप चेक कर रहे हो ये बात, मैं कुछ भी इस व्हाइट बोर्ड पे लिख रख सक रहा हूँ, मतलब मेरा पेन यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ पे हमारा आधा तो व्हाइट बोर्ड क्रिएट हो चुका है। मैं इसको अगेन एक बार रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि वो लोड हो रहा था, इसकी वजह से हमारे पास अभी छोटा व्हाइट बोर्ड आया है। अगेन उसने लोड किया तो देख लो अब हमारे पास बड़ा व्हाइट बोर्ड आ चुका है। मैं इस पर कुछ भी पेन से लिख सक रहा हूँ। सो ठीक है गाइस, यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है और हमारा व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट भी तकरीबन हमारा बन चुका है, ठीक है। अब मैं इसके बाद क्या करता हूँ, ये जो हमारी index.html फाइल है इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर एंड देन ब्लैक, सही है। इतना करके मैंने सेव किया एंड देन बस हम इस index.html को हटा देते हैं, इसका भी हमारे पास कोई काम नहीं है। अब मुझे क्या करना है, app.jsx भी मैंने काम कर लिया है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूं टूल बॉक्स के नेम से, ठीक है। और इस टूल बॉक्स के अंदर, ओहो ठीक है, टूल बॉक्स के नेम से मैंने एक बार फोल्डर बना लिया है और इसके अंदर हम दो फाइल क्रिएट करेंगे, टूल बॉक्स डॉट jsx एंड इसके बाद एक और फाइल क्रिएट करेंगे हम टूल बॉक्स डॉट css। टूल बॉक्स का हमारा जो भी css होगी हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। और बाकी jsx हम इस फाइल में काम करने वाले हैं टूल बॉक्स की। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट हैंड ट्रिक होती है RFCE, वो मैंने लिख ली है, ठीक है। इसको सेव करता हूं मैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी CSS की फाइल को भी इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट किसको करवा रहे हैं, CSS की फाइल को, टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास टूल बॉक्स है डॉट CSS, ठीक है। इसको हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट टूल्स इक्वल टू एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों बनाया मैंने, हम इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करवाने वाले हैं, ऑलराइट, जिसके अंदर नेम की और हम पास करेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे क्या स्टोर करवाना है, हमें रिएक्ट के आइकन्स भी चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ किसको, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स, ठीक है। यहाँ पे जब तक इंस्टॉल होंगे
फिर हमें जो भी आइकन चाहिए हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा लेंगे। रिएक्ट आइकन्स, तो ये हमारे पास सारे रिएक्ट के आइकन्स आ चुके हैं। इसमें मैं जो भी सर्च करूंगा, अगर मुझे पेन का आइकन चाहिए, चाहे मुझे कोई भी कॉपी का आइकन चाहिए, कोई भी आइकन चाहिए, मैं यहाँ से आराम से इजीली उठा सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट के आइकन्स इंस्टॉल हो चुके हैं और मैंने यहाँ पे ये वाला आइकन इंपोर्ट भी करवा लिया। कौन सा? पेन वाला। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, ये जो एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मैंने नेम दिया। नेम क्या दे रहा हूँ मैं इसको? नेम मैंने दे दिया इसको पेन, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसको बता दिया आइकन जो है, ये आइकन कौन सा है? FAPEN, ठीक है, PEN। इसको हमने आइकन भी बता दिया, ठीक है, हमने इसको आइकन भी बता दिया, नेम भी बता दिया। इसके बाद हमारे पास होती है टाइप। अब इसको हम टाइप भी बता देंगे, टाइप हम रख रहे हैं 1, ओके। तो ये हमने अभी एक बनाया है, इसमें हमने नेम भी रख लिया, आइकन भी एंड टाइप भी। अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे और हम अलग अलग आइकन्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो मेरा एक टूल था इसी को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C एंड देन पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 7 से 8 बार पेस्ट कर लिया है। लेकिन अब हम ये तो नहीं करेंगे कि एक ही आइकन को बार बार यूज करते रहेंगे, हम अलग अलग आइकन यूज करेंगे। उसको हमें इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, कहाँ से? रिएक्ट आइकन से, ठीक है। कॉपी किया, दूसरे पे मैंने इसका रख दिया ये राइट टेक्स्ट और ये टेक्स्ट और ये हमारी कौन सी 2। इस तरह हम सबको लाइन वाइज कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपके सामने है, मैंने सारे नेम, आइकन और ये सारी चीजें इंपोर्ट कर ली है। यहाँ पे GI लेजर बर्स्ट को क्या हो गया भाई साहब, कहाँ गया? ओ भाई, एक और हमें क्रिएट करना पड़ेगा, Ctrl+C Ctrl+V GI लेजर बर्स्ट, ठीक है। ये वाले सारे आइकन्स हमने क्या कर लिए हैं, इंपोर्ट करवा लिए हैं। अब हमारे पास टाइप क्या थी? 1 हो गई, 2 हो गई, फिर 4, फिर 8, फिर 16। अब 16 के बाद क्या आ गया यहाँ पे? 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128 एंड लास्ट हमारे पास जो क्लिक रहेगा वो रहेगा 256। तो बढ़िया, हमारी काउंटिंग भी हो चुकी है और हमने यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं जिसके अंदर हमने नेम, आइकन और टाइप को सेव करवा दिया है, ठीक है। ठीक है गाइस, हमने यहाँ तक कर लिया है। अपना एक कॉन्स्ट टूल्स करके मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से इसको Ctrl+X करता हूँ एंड देन इस डिफ को मैंने ये किया। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आईडी देनी पड़ेगी। आईडी में क्या दे रहा हूँ, आईडी टूल बॉक्स और इसके अंदर मैं एक UL क्रिएट कर रहा हूँ, टूल्स कंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे मैप फंक्शन रन करना पड़ेगा, किस पे? टूल्स डॉट मैप। और इसके अंदर हम दो चीजें पास करेंगे, एक तो हमारा टूल हो गया और दूसरी क्या है, इंडेक्स एंड देन एरो फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक li भी पास करूंगा, li, ठीक है। और इसके अंदर हम टाइटल भी पास करेंगे। टाइटल क्या पास करेंगे हम, इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा टूल डॉट नेम। इसके बाद क्लास नेम, क्लास नेम में हम क्या पास करेंगे, ठीक है। और साइज 40 जो हमने आईडी पास की थी, हमने साइज 40 जो हमारे पास क्लास थी वो हमने यहाँ पे इसको दे दी है। किसके अंदर, ये जो हमारे पास होते हैं बैकटिक्स, इसके अंदर टूल आएगा एंड देन डॉलर। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ करंट टूल जो हमारा है उसको आप बराबर बराबर कर दो टूल डॉट टाइप के, और जब हो ट्रू तो आप क्या शो कराओगे, एक्टिव, एल्स क्या, खाली, बस दैट्स इट। ऑल सेव करता हूं मैं इसको। अब इसके बाद मैं ऑन क्लिक भी पास करूंगा, यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट कॉल बैक, फिर अगेन मैं बोलूंगा ऑन क्लिक, यहां तक करके मैंने सेव कर दिया। li है यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, टूल डॉट आइकन, ठीक है। इतना हो गया, सेव कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी आएगी, की भी तो पास करनी है, की भी पास करनी है।
और की में क्या पास कर रहा हूँ मैं, ये इंडेक्स जो है ये इस की में जाएगा, ठीक है, ताकि हमें इंडेक्स भी तो पता चल जाए। यहाँ तक हमने करके हमारा तकरीबन यहाँ पे काम हो गया और मैं इसको कर देता हूँ सेव। क्या क्या किया हमने, एक डिव बनाया जिसको आईडी टूल बॉक्स दे दी, उसके अंदर हमने एक यूआईएल क्रिएट किया जिसके अंदर मेरी सारी लिस्ट आएगी। फिर उसके अंदर मैंने टूल्स के ऊपर ही मैप का मैंने मेथड रन कर दिया जिसमें मैंने दे दिया टूल और इंडेक्स, और उसके बाद मैंने टाइटल दिया इसको टूल डॉट नेम। फिर क्लास नेम आपको याद होगा हमने कौन सी दी थी, साइज 40, जिसमें हमने CSS में राइट की भी है। इसके बाद मैंने इसको बोला यार करंट टूल अगर बराबर बराबर हो टूल डॉट टाइप के तो आप वो एक्टिव शो करा देना, एल्स आपको क्या करवाना है, एम्प्टी स्ट्रिंग शो करवाना है। फिर मैंने ऑन क्लिक का इवेंट यहाँ पे रन किया है और की में मैंने क्या पास कर दी है, इंडेक्स। ठीक है, आई होप सब अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पे टूल बॉक्स का तो जितना काम था कर लिया है, अब हम चलते हैं टूल बॉक्स डॉट CSS में और जल्दी से हम इसकी क्या करते हैं, स्टाइलिंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास टूल बॉक्स एक आईडी है, इसको कॉपी किया मैंने एंड देन टूल बॉक्स डॉट CSS पे आके हैश ये आईडी पेस्ट की। इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड पैडिंग 10 पिक्सल 20 पिक्सल, पोजीशन क्या दे रहे हैं हम, पोजीशन एब्सोल्यूट दे रहा हूं मैं, एंड देन हाइट में इसको दे रहा हूं 100%। Z इंडेक्स है हमारे पास, Z इंडेक्स 2, और मैं इसको टॉप से बोल रहा हूँ 0 और राइट से भी क्या होगा 0। ठीक है, इसी आईडी को कॉपी करता हूँ Ctrl+C एंड देन पेस्ट। अब इस टूल बॉक्स के अंदर भी मेरे पास क्या है, टूल कंटेंट नेम की आईडी है, इसको कॉपी कर लेते हैं जल्दी से Ctrl+C एंड देन डॉट, और यहाँ पे अगेन मुझे इसको कॉपी करना है और इसके अंदर मेरे पास एक और आईडी है शायद, यस टूल के नेम से है, चाहिए। इसमें मैं दे रहा हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स रैंडम सेंटर और लेस स्टाइल में कर रहा हूँ इसकी नन। ठीक है, अगेन इसको कॉपी Ctrl+C Ctrl+V, फ्लैग्स डायरेक्शन हम इसको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कॉलम, और गैप भी मैं इसमें पास कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि थोड़ा गैप आ जाए 20 पिक्सल का, एंड देन कॉपी दिस लाइन, कॉपी बैकग्राउंड कलर हम इसको दे रहे हैं 30 नो यार, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, फ्रंट साइज 20 पिक्सल, जस्टिफाई कंटेंट इसको हम दे रहे हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए, और कर्सर क्या दे रहे हैं हम, पॉइंटर। ये हमारे पास सारा टूल बॉक्स का ही काम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक टूल बॉक्स वाली एक्टिव आईडी भी है। ठीक है, एक्टिव क्लास आ गई, ये जब टूल हो डॉट एक्टिव हो तो आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर कर देना है क्या 5100 FF, और कलर आपको करना है FF। इतना कर दिया, ये हमारे पास सारी स्टाइलिंग भी हो गई। ठीक है, अब इसको मैंने सेव भी कर दिया है। हमने टूल बॉक्स आईडी, टूल कंटेनर, टूल एक्टिव, ये सारी चीज़ों को हमने स्टाइलिंग कर दिया है। आप एक बार देख लेना, मैंने जल्दी इसलिए कर लिया क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी, मैंने कहा जल्दी से बस हम प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लें। ठीक है, स्टाइलिंग कर ली, टूल बॉक्स इस पर चलते हैं। अब मेरा जो करंट टूल है, ये रहा करंट टूल, इसको मैंने कॉपी किया, app.js में चलता हूँ और यहाँ पर मुझे यूज स्टेट बनानी पड़ेगी, फंक्शन ऐप। यहाँ पर आप देखो कॉन्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया, किसके नाम से, करंट टूल, सेट करंट, भाई सेट करंट टूल इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट शुरू में हमारे पास क्या होगी, नल। ठीक है, हम इसमें नल सेव करवाएंगे। अब ये जो मेरे पास सेट करंट टूल है, इसको मैंने कॉपी किया और ये हमारे पास इनिट वाला जो फंक्शन है, इनिट सुपर इस बोर्ड, इसके नीचे हमने इसको ये क्या पेस्ट ज़ीगो सुपर बोर्ड डॉट गेट टूल टाइप एंड इसके बाद ब्रैकेट। यहाँ पे मेरे पास ब्रैकेट भी आ गया, हमें यहाँ पे ये वाली लाइन ही ऐड करनी थी। ठीक है, जैसे सेट करंट टूल के अंदर ज़ीगो सुपर बोर्ड डॉट गेट टूल टाइप। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, नीचे आके ये जो मेरी डिव आईडी है सुपर बोर्ड के अंदर मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा टूल बॉक्स को। किस तरह, जो हमने वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है क्या, टूल बॉक्स
ठीक है, यहाँ पे ये चीज तो हो गई, लेकिन अब इस टूल बॉक्स के अंदर भी मुझे काफी चीजें देनी पड़ेंगी। यहाँ पे आप देखो टूल बॉक्स मेरा इंपोर्ट तो हो गया है, लेकिन अब मुझे इस टूल बॉक्स के अंदर भी काफी चीजें देनी है। वो क्या है, अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे करंट टूल, ये क्या है, प्रॉप्स पास कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसके अंदर करंट टूल दे रहा हूँ। ठीक है, करंट टूल में आ गई है मेरे पास। इसके बाद ऑन क्लिक इवेंट आएगा। ऑन क्लिक में क्या है, टूल, एरो फंक्शन एंड देन ज़िगो सुपर डॉट सेट टूल टाइप। यहाँ पे हमारे वही वाली बात आ गई, सेट टूल टाइप, और इसके अंदर हम बोल देते हैं टूल डॉट टाइप, दैट्स इट। सेट करंट टूल जो हमारा है, ये जो हमने वेरिएबल पर क्रिएट किया है, ठीक है, सेट करंट टूल, इसके अंदर मैं यही दूंगा टूल डॉट टाइप, कंट्रोल प्लस सी एंड देन कंट्रोल प्लस वी एंड देन अब हम इसको कर देते हैं सेव। अब हमने सेव कर दिया है, अब हम इसको करेंगे चेक। हमने इस टूल बॉक्स के अंदर ये सारे प्रॉप्स भी पास किए हैं जो हमारे पास करंट टूल था, ऑन क्लिक था। ऑन क्लिक के अंदर हमने इसको बता दिया कि ज़िगो सुपर बोर्ड है, उसके डॉट सेट टूल टाइप, उसके अंदर टूल टाइप है, फिर हमने सेट करंट टूल भी इसको बता दिया। ठीक है, इतना हो गया। अब हाँ, एक और बात है यहाँ पे, टूल बॉक्स JSX में हमें आके यहाँ पे एक और चीज पास करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें आगे एरर ना है, क्योंकि फिर रेंडर्स में मसला करेगा। जब हमारी रेंडरिंग होगी, प्रोजेक्ट चलने में हमारा मसला होगा। यहाँ पे मुझे ऑन क्लिक पास करना पड़ेगा एंड करंट टूल भी मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, ताकि मुझे रेंडरिंग के वक्त कोई भी इशू ना आए और मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से रन हो जाए। ठीक है, यहाँ मैंने ऑन क्लिक्स और करंट टूल भी पास कर दिया है। नाउ फाइनल, हमारा प्रोजेक्ट अब तैयार है। अब हम चेक कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो गेट रेडी। तो अब हम चलते हैं अपने क्रोम पे और चेक करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरह रन हो रहा है। रेंडरिंग में भी मसला नहीं आएगा और कुछ भी नहीं होगा, सब बेहतरीन रन होगा। तो देखते हैं अभी। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। अब मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया, एक बार रेंडर हुआ और अब मेरे पास मेरा व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ, देखो चल रहा है। मैं टेक्स्ट भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब इट। और ये सारे आइकन कहाँ से आ रहे हैं, हमने अभी सारे आइकन कहाँ से इंपोर्ट किए हैं, रिएक्ट आइकन से। इसी की मदद से हम ये सारे काम कर सक रहे हैं। इसी के बाद हमारे पास लाइन है, अगर मुझे स्लैश करनी है, यू लाइन खींचनी है, तो किसी भी तरह मैं लाइन खींच सकता हूँ। हम यहाँ पे स्टार बना सकते हैं इस लाइन के जरिए। ठीक है, यहाँ तो ये चीज़ हो गई। अब ये वाला स्टार कितना परफेक्ट है, मैंने यूं किया, ठीक है, इस तरह, और ये किस तरह मेरे पास ये अच्छा स्टार बन गया। इसके बाद मैं रेक्टेंगल बना सकता हूँ, मैंने रेक्टेंगल बना लिया। अगर मुझे सर्कल बनाना है, देखो मैंने सर्कल बना लिया। इसके बाद मेरे पास आता है सेलेक्ट का ऑप्शन। इन सब चीज़ों को मैंने सेलेक्ट करके, इरेज का नीचे बटन है, मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ 1 बाय 1। सो आई होप गाइस, ये था हमारा व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो गाइस, फाइनली हमने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्ट। एंड आई होप आप सभी को मजा आया होगा एंड आपको ये भी पता चला होगा कि ज़िगो क्लाउड की SDK एंड ये सब चीज़ों का भी पता चला होगा कि किस तरह हम ज़िगो क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ा थोड़ा कोड उठाकर अपनी लाइव कॉल ऐप, स्ट्रीमिंग ऐप, व्हाइट बोर्ड एंड सो मैनी प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को भी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए भी एक न्यू प्रोजेक्ट था एंड मुझे भी इसको क्रिएट करने में काफ़ी मज़ा आया। एंड जो स्टूडेंट्स रिएक्ट सीख रहे हैं या बिगिनर्स हैं, या ये प्रोजेक्ट उनके लिए गिफ्ट से कम नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनकी पोर्टफोलियो को भी बिल्ड करेगा एंड उनकी नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा करेगा कि हमने किस तरह यूज स्टेट का यूज़ किया, किस तरह हमने यूज इफेक्ट और मैनी मोर थिंग्स। सो गाइस, अगर ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर तो बनता है। सो टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।